हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, जो कि हम यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। एक्चुअली ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये AKTU सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं। तो अगर हम टॉपिक वाइज डिस्कस करें तो जैसे कि यूनिट 1 का नाम था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय डायोड, कि डायोड क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें से वो यहाँ पे हम एक बार दोबारा से देख रहे हैं। जैसे कि डायोड पूछ सकते हैं कि डायोड क्या होता है, या फिर डिप्लीशन लेयर के बारे में पूछ सकते हैं। साथ साथ डायोड में दो तरह के डायोड होते हैं, एक होता है आपका आइडियल डायोड, एक प्रैक्टिकल डायोड। तो दोनों ही केसेस में पूछ सकते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करें, आइडियल का भी और प्रैक्टिकल का भी। साथ साथ और दोनों ही केसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें पूछा जा सकता है वो है आपका क्लीपर क्लैम्पर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लीपर क्लैम्पर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ रेक्टिफायर्स इम्पॉर्टेंट हैं। रेक्टिफायर्स में हमने जितने भी तरह के रेक्टिफायर्स पढ़े थे हमने स्टडी करे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ डायोड। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे। तो वन बाय वन करके हम इन सबके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी होते आए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ये 5 मैंने टॉपिक्स यहाँ बताए हैं, ये यानी कि डायोड, डिप्लीशन लेयर, क्लीपर क्लैम्पर, रेक्टिफायर, न्यूमेरिकल्स ऑफ डायोड, ये सारे ही आपको यूनिट 1 से पूरी तरीके से तैयार करने हैं। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके 70% मार्क्स आए तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आपको करने ही करने हैं। चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम यहाँ पे रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर्स में भी, तो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका, इसको मैं रफ कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ पे वो क्वेश्चंस जो है हम विद सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायोड and VI characteristics of practical diode. VI characteristics of PN जंक्शन डायोड कह लीजिए या फिर आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड कह लीजिए, हम दोनों ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, पहले तो हमें बताना होगा कि डायोड क्या होता है। तो हम सबको मालूम है कि डायोड जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो हम कह सकते हैं कि डायोड हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, हमें पता है कि डायोड जो है वो बाय डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें करंट दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन टू द पॉइंट जो सिलेबस में आंसर्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये बाय डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब करंट फॉरवर्ड बाइस में भी फ्लो करेगा और रिवर्स बाइस में भी। तो अगर आप डायोड एक्सप्लेन करोगे तो इसका सिंबल भी बताओगे, सिंबल भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंबल जो होता है वो है आपका इस तरह से, ये P साइड है, ये N साइड है। देन आता है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए आपको पता है कि इसमें हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक Y एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई लिया VF यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज, और यहाँ पे हमने VR यानी कि रिवर्स वोल्टेज लिया।
यहाँ पे हमने IF लिया यानी कि फॉरवर्ड करंट जो कि मिली एम्पियर में होता है, और देन हमने लिया IR यानी कि रिवर्स करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में होता है। हम यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस कर रहे हैं, एक सिलिकॉन के लिए और एक जर्मेनियम के लिए। हमें दोनों का कट इन वोल्टेज पता है कि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज होता है हमारा 0.3 और सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज होता है हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, जो कि होता है हमारा 0.7। ऑलराइट, और ये तो बना फॉरवर्ड बायस के केस में। और रिवर्स बायस में हमें पता है इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे करके। तो ये रिवर्स बायस रीजन है, ये फॉरवर्ड बायस रीजन है। और जहां पर डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है इसमें उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। ये आपको वहां एक्सप्लेन करना होगा कि नी वोल्टेज क्या है, तो आप कहेंगे नी वोल्टेज ही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, और ये फॉरवर्ड बायस में होता है। और रिवर्स बायस में होता है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप टू द पॉइंट इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। नी वोल्टेज की डेफिनेशन यहाँ बताएंगे कि नी वोल्टेज को ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, और ये वो वोल्टेज होता है जहाँ पे डायोड के अंदर करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। देन ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस रीजन में होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो एग्जाम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो प्रैक्टिकल कर्व हो गया, इसी में हम देख लेते हैं आइडियल कर्व। आइडियल कर्व में क्या होता है, हमें पता है आइडियल डायोड जो है वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है फॉरवर्ड बायस में, और परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है रिवर्स बायस में। तो ये हो गया हमारा आइडियल के लिए, और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल के लिए, और दोनों ही हमारे क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कुछ इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे इसे। तो आइडियल डायोड वो डायोड होता है जो परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है फॉरवर्ड बायस में, और परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है रिवर्स बायस में। बाकी इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हमने बस वही डिस्कस करा है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि और आगे इस तरह से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड एंड जीनर डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि पीएन जंक्शन डायोड में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो फ्लो करता है सिर्फ वन डायरेक्शन में, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन। बट इन जीनर डायोड केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट आपका बोथ द डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन वन डायरेक्शन इन पीएन जंक्शन डायोड, इन जीनर डायोड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि रिवर्स बायस जो है वो परमानेंटली डैमेज कर देता है डिप्लीशन रीजन को पीएन जंक्शन के केस में, लेकिन जीनर डायोड में ऐसा नहीं होता। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो थर्ड डिफरेंस है कि विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विथ जो होती है विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज लार्ज बिकॉज द पी एंड एन रीजन इज लाइटली डोप्ड। यानी कि पी एन जंक्शन डायोड में विथ जो होती है डिप्लीशन रीजन की वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, क्योंकि जो पी और एन है वो दोनों आपके लाइटली डोप्ड होते हैं रीजन, और इस केस में क्या होता है विथ जो है डिप्लीशन रीजन की वो नैरो होती है। ये थर्ड डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे पी और एन रीजन जो है वो हैवीली डोप्ड होते हैं जीनर में। देन फोर्थ डिफरेंस है आपका कि ये पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है रेक्टिफिकेशन के लिए, यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। और जीनर डायोड जो है वो यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए,
यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ये सब मैंने बताया हुआ है क्लासेस में, अगर आप लास्ट वीडियोस देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है सेकंड। इसमें पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ 4 डिफरेंस बताया, दैट इज इनफ फॉर AK2 सिलेबस। नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमने थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन VO एंड ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द गिवन नेटवर्क। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि VO क्या होता है। VO मीन्स है आपका आउटपुट वोल्टेज, और जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। यहाँ पे हमारा VO जो है वो 6.8 किलो ओम के अक्रॉस है यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, VO जो हमें फाइंड आउट करना है वो है आपका आउटपुट वोल्टेज, यानी कि हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, इनपुट पर हमने ये साइन वेव दी है, वोल्टेज देखने, यहाँ पे हमें आउटपुट की वोल्टेज फाइंड करनी है, यानी कि हम साइन वेव ही देखेंगे कि इनपुट पर जब हम ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर, तो आउटपुट पर हमें क्या वेव मिल रही है, हमें वही ड्रॉ करनी है। हमें पहले तो VO फाइंड आउट करना है, देन हमें ड्रॉ करना है आउटपुट वेवफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तब हम देखते हैं, हम यहाँ 2 केसेस ले रहे हैं, फॉर VI लेस देन इक्वल टू 5 वोल्ट। इसके बाद अगला केस देखेंगे फॉर VI ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वोल्ट। अब जब हम लेस देन इक्वल टू 5 वोल्ट दे रहे हैं उस टाइम डायोड जो है वो हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, क्योंकि डायोड का ये वाला पॉइंट नेगेटिव है जो कि डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डायोड जो है इस केस के अंदर वो हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। और जब डायोड फॉरवर्ड बाइज हो गया तो उसे हम रिप्लेस किससे करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। तो हम यहाँ पे अगर इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ये सीधा सीधा करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज उस टाइम जो आएगी वो आएगी हमारी VI माइनस 5 वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं VI माइनस 5 वोल्ट। और जहाँ पे हमने VI की वैल्यू कितनी रखी है, वेयर VI इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो आउटपुट कितना आ गया, 0 वोल्ट। ठीक है, ये तो तब है जब हम इनपुट पर वोल्टेज 5 वोल्ट ले रहे हैं, बट यहाँ पर तो हम इनपुट पर 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा हमारा 20 वोल्ट। लेकिन हम इस केस में ले रहे हैं लेस देन 5 वोल्ट, यानी कि जब हम माइनस 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं हम उस केस में देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेयर VI इज इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट, दिस वन। तो आउटपुट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये होगा -20 माइनस 5, यानी कि आ गया हमारा -25 वोल्ट। क्या, आउटपुट वोल्टेज। कब, जब हम फॉरवर्ड बाइस की बात कर रहे हैं डायोड की, और जब हम लेस देन इक्वल टू 5 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट केस, सेकेंड केस है फॉर VI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वोल्ट, कि उस केस में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम VI ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वोल्ट रख रहे हैं, सिर्फ ग्रेटर देन कह देते हैं, तब डायोड हमारा रिवर्स बायस है। और जब डायोड रिवर्स बायस है यानी कि वो ओपन सर्किट हो गया, तो करंट इसके आगे फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट आ गया यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट। अब इस केस में हमारी जो वेवफॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो 0 आ गई है यहाँ पे साफ साफ, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो वोल्टेज आएगी उसको हम यहाँ पे बना देते हैं, तो वो इस तरह से आएगा यहाँ पे। ये हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर 0 है हमारा, और -25 है नेगेटिव के लिए।
-25 वोल्ट। यहाँ पे VI ग्रेटर देन 5 वोल्ट के लिए 0 है और लेस देन इक्वल टू 5 के लिए -25 वोल्ट है, जो कि यहाँ पर आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने आउटपुट वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लिया और उसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी हमने उसका आउटपुट वेवफॉर्म भी हमने देख लिया कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या आ रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो एक कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच VO फॉर द गिवन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटपुट वोल्टेज का हमें स्केच बनाना है। अभी हमने देखा VO मीन्स आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे हमें कोई इनपुट वेवफॉर्म नहीं गिवन है, तो हम अपने आप अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम इनपुट वेवफॉर्म। जब नहीं गिवन होगी तो आपको कुछ ना कुछ वेवफॉर्म तो माननी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे वेवफॉर्म को अज्यूम कर लिया है कि वो है एक रेक्टेंगुलर वेव हमने ली है, जो कि टाइम एक्सिस पर है 5 वोल्ट से लेकर के -5 वोल्ट तक। ठीक है, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है जो हमने अपने आप ही अज्यूम की है। अब हमें आउटपुट वेवफॉर्म इसकी बतानी है। तो सबसे पहले हमें वोल्टेजेस निकालनी पड़ेंगी, यानी कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दो ही केस लेंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो वो पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है और हमें पता है उस केस में डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। और डायोड अगर हमारा ऑन हो जाएगा तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, तो हम कह देंगे कि आउटपुट पर हमारा वोल्टेज आ जाएगा 0.7 वोल्ट। ओके, ये आ गया डायरेक्ट। देन अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड जो है वो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज है, पहले पॉजिटिव थी, इस तरह पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट थी, डायोड हमारा ऑन हो गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में इस तरह होगा, नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। पहले क्लोज्ड हो गया था, अभी हो गया हमारा ऑफ, मतलब ओपन हो गया है। तो ओपन के केस में हम लिखेंगे ऑफ, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका फॉर्मूला अब होगा ये -4, और यहाँ पर जो वोल्टेज है जो हम गिवन दे रहे हैं, यानी कि इनपुट वोल्टेज जो कि हम -5 दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है हमारा -4 + V, तो वो हो गया -4 - 5 यानी कि -9 वोल्ट। ये आ गया, मतलब क्योंकि यहाँ पे हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो है -4 + V, और +V जो है वो है हमारा -5 वोल्ट। उसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, यही तो हम नेगेटिव हाफ साइकिल में दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -9 वोल्ट। यानी कि जो अब आउटपुट वेवफॉर्म इसकी हम ड्रॉ करेंगे वो आएगी इस तरह। .7 -9 like this। ओके, ये आ गया आउटपुट वेवफॉर्म जो कि हमें स्केच करना था। ठीक है, इस आउटपुट वेवफॉर्म को मैं यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आपको आसान रहेगा समझने के लिए। यहाँ पे जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो आपका आएगा ये 0.7 वोल्ट और ये -9 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया आपका आउटपुट वेवफॉर्म जो हमने इनपुट वेवफॉर्म अज्यूम करी थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर हमें बताना है। तो इसमें हमने एक साइड ले लिया फुल वेव रेक्टिफायर और एक साइड हमने ले लिया हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को मैंने FWR लिखा है और हाफ वेव रेक्टिफायर को HWR।
अब यहाँ पे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो कि होता है वो आपका कन्वर्ट करता है एंटायर साइकिल को AC इंटू पल्सेटिंग DC, और हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है हाफ साइकिल को AC इंटू पल्सेटिंग DC। तो वो हम यहाँ बता देते हैं, कन्वर्ट एंटायर साइकिल of AC into pulsating DC, और ये कन्वर्ट करता है जैसा कि इसका नाम कह रहा है, ओनली 1/2 साइकिल of the AC cycle into pulsating DC। ठीक है, फुल वेव मीन्स पूरी साइकिल को कन्वर्ट करता है AC इंटू पल्सेटिंग DC, हाफ वेव मीन्स ओनली 1/2 साइकिल को कन्वर्ट करता है AC इंटू पल्सेटिंग DC। सेकेंड डिफरेंस है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बाय डायरेक्शनल है, मतलब इसमें करंट जो है conduct for half cycle, positive half cycle and negative half cycle। ठीक है, बाय डायरेक्शनल है, कन्वर्ट है, ये कंडक्ट नहीं है, कन्वर्ट है, हाँ मतलब कंडक्ट। बाय डायरेक्शनल है, फुल वेव रेक्टिफायर कंडक्ट करता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और ये जो है वो यूनि डायरेक्शनल है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में वर्किंग पूछी जाती है हाफ वेव और फुल वेव की, बट अटैच कर सकते हैं डिफरेंस बताइए, या फिर अलग से सेपरेट एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताइए हाफ वेव एंड फुल वेव के लिए, तो आपको यही कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स बताने हैं। तो ये हो गया आपका ये हाफ वेव और फुल वेव के बारे में। 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो आपका PIV मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज इज ट्वाइस of the maximum value of supplied input, but in half wave rectifier PIV it means peak inverse voltage is the maximum value of supplied input। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर इज लो, और रिपल फैक्टर जो होता है वो जितना लो होता है हमारे लिए उतना अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रिपल फैक्टर इज लो। और इस वाले केस में क्या होता है, रिपल फैक्टर इज हाई, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो ये इसका डिफरेंस है बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कहा है कि फॉर द गिवन सर्किट डिटरमाइन I1, I2, I3, I4, VO। VO है हमारा आउटपुट वोल्टेज, और हमें ये डिफरेंट करंट्स और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनपुट पर यहाँ हमने 10 वोल्ट दिया है और 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि सिलिकॉन डायोड हैं, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम और यहाँ रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं गिवन जो कि वैल्यूज़ हमें इसमें कहा गया है निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें हमें यहाँ पे I1 दिया हुआ है कि I1 हमारा इधर फ्लो कर रहा है, I2 हमारा इधर फ्लो कर रहा है, I3 इधर एंड I4 इधर। अब सिलिकॉन डायोड्स की हमें वैल्यूज़ मालूम है, वो होती है हमारी 0.7 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू है ±0.7 वोल्ट, और यहाँ पे भी गिवन है ±0.7 वोल्ट। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे जो इजी मेथड है वो है कि I2 हमारा यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में हम जानते हैं I होता है हमारा V/R, तो I2 यहाँ पे होगा हमारा V0/R। तो हम कह सकते हैं कि I2 है हमारा
0.7 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम। और 0.7 कितना है हमारा, वो 0.7 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में हमारी वोल्टेजेस सेम होती है। तो यहाँ पे सिलिकॉन का वोल्टेज हमें मालूम है 0.7, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.1167 मिली एम्पियर, क्योंकि किलो ओम है नीचे यानी कि 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और -3 मीन्स मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी I2 की। वेरी इजी, एक बार और देख लेते हैं कैसे आया। I2 जो है वो हमारा इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, और इस ब्रांच में हमारा वोल्टेज है वो V0 कह लीजिए, या फिर वो वोल्टेज कह लीजिए जो पैरेलल में है। पैरेलल में सिलिकॉन लगा हुआ है और पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो सिलिकॉन का वोल्टेज हमें पता है 0.7 है, और इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो 6 किलो ओम है। तो जब इसे सॉल्व करा तो ये आ गया 0.1167 मिली एम्पियर। ये वैल्यू आ गई हमारी I2 की, और V0 हमारा आ गया 0.7, क्योंकि अभी हमने देखा V0 यहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं वो आ गया हमारा 0.7 वोल्ट। ठीक है, नाउ वोल्टेज अक्रॉस 8 किलो ओम, यहाँ पे वोल्टेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस 8 किलो ओम अप्लाई, यहाँ पे 8 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस लूप में करंट देखते हैं कितना आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस है वो हम लिख सकते हैं -V4 +10 -0.7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। एक बार और देख लेते हैं ये कैसे आया है हमारा। यहाँ पर हमने अप्लाई करा है KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमें पता है कि KCL जो है वो एक पॉइंट के अक्रॉस लगाते हैं, और KVL जो है वो एक लूप के अक्रॉस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला लूप कंसीडर करा है, लूप 1। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस 8 किलो ओम अप्लाइंग KVL इन लूप 1, ठीक है। 8 किलो ओम के अक्रॉस करंट है I4 और उसके अक्रॉस वोल्टेज है V4, वही हमने लिया है। हमने इसको करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है, तो हम कह सकते हैं -V4 देन -0.7 देन -0.7 और इधर से +10 वोल्ट इक्वल टू 0। एक बार और देख लीजिए कैसे। यहाँ पे क्या है, करंट हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, हमने लूप में इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, हम मतलब जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से हम चल रहे हैं -V4, देन फिर इस सिलिकॉन की वैल्यू, देन नेक्स्ट सिलिकॉन की 0.7 वैल्यू, देन इधर से इधर आ गए हम प्लस पर। ये हमारा प्लस माइनस, ये आ गया हमारा 10 वोल्ट इक्वल टू 0। यहाँ से V4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 8.6 वोल्ट। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं I4 की वैल्यू, क्योंकि हमें V4 पता चल गया है, R हमारे पास है ही, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे I4, जो कि हो गया V4 डिवाइडेड बाय R। V4 है हमारा 8.6 और R है हमारा 8 किलो ओम, और ये हमारा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.075 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर का फंडा आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा 1/10³ है तो ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं किलो ओम कब, जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मिली एम्पेयर कब, जब हम करंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, 10⁻³ मिली को शो कर रहा है। यहाँ हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और क्योंकि 10⁻³ प्लस में है तो प्लस का मतलब 10⁻³ का मतलब किलो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ से हमारी I4 की वैल्यू आ गई है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास I2 आ गया, I4 आ गया। I1 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि I4 हमें पता है
कि सीरीज़ में करंट सेम होता है और ये सीरीज़ ही है हमारी, तो यहाँ पे I4 जो है वही I1 है। तो हम कह सकते हैं कि I4 इज इक्वल टू I1 और I4 की वैल्यू है हमारी 1.075 मिली एम्पियर। तो ये आ गया हमारा I1। हमारे पास I2 आ गया, I4 आ गया, I1 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट I3। I3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे KCL। KCL और KVL एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। KCL होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL होता है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं इसलिए ये सब बताना पड़ रहा है, धीरे धीरे आपको ये सब पता चल जाएगा, इसकी फुल फॉर्म वगैरह। तो ये है आपका ये, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे इसको अज्यूम कर रहे हैं कि नोड ए है हमारा। तो यहाँ पर जो है करंट हमारा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट हम लेते हैं KCL में। तो हम कह सकते हैं कि अप्लाइंग KCL एट नोड ए। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाई KCL एट नोड ए। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, I3 की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि I3 आ जाएगा हमारा I1 माइनस I2, ठीक है। यहाँ से KCL हमने इस पॉइंट पर लगाया, एक बार और देख लीजिए इस नोड पे। ये नोड हमने अपने आप अज्यूम किया है और KCL जो होता है उसमें KCL होता है आपका इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट है I1, आउटगोइंग करंट है I2, I3। तो हम कह सकते हैं कि अप्लाई KCL एट नोड ए, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है I3 की, तो हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। हमारे पास I1 की वैल्यू गिवन है और I2 की वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ रख देंगे। I1 है हमारा 1.075 और I2 है हमारा 0.1167, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.96 मिली एम्पियर। ये आ गया हमारा I3, ठीक है। और I4 I1 यहाँ से आ गया, I2 हमारा यहाँ से आ गया है 0.1167 मिली एम्पियर। और हमें फाइंड आउट करना था VO, वो हमारा यहाँ से आ गया था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया था इस वाले लूप में और किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया था इस नोड पर। एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में I1, I2, I3, I4, VO की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आ सकता है, इसीलिए मैं रिपीट करा रही हूँ। यहाँ पर ये दो डायोड गिवन थे, यहाँ पे I1 है, यहाँ I2, I3, I4 और इसी के अक्रॉस V4 वोल्टेज है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे 6 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा है और 10 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने I2 फाइंड आउट करा क्योंकि वही इजीली फाइंड आउट हो पा रहा है। I2 वोल्टेज होगा हमारा V0 डिवाइडेड बाय R और हमें पता है पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज है सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज हमें पता है 0.7 वोल्ट होता है, वो हमने रखा डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से वैल्यू आ गई I2 की। देन VO हमारा ऑटोमेटिकली आ गया, वो कितना था हमारा सिलिकॉन वोल्टेज यानी कि 0.7। देन वोल्टेज अक्रॉस 8 किलो ओम निकाला हमने अप्लाइंग KVL इन लूप 1, तो वो उसके लिए हमने लूप में यहाँ पे लगाया वोल्टेज मतलब KVL, तो ये आ गया हमारा -V4 क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो -V4 + 10 -0.7 इक्वल टू 0। वहाँ से V4 की वैल्यू से पूरे को सॉल्व करके आ गई 8.6 वोल्ट। नाउ I4 जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया V4 डिवाइडेड बाय R क्योंकि वो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वही और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वही हमारा करंट है
और हमें आई करंट का फॉर्मूला पता होता है V डिवाइडेड बाय R, यानी कि V4 डिवाइडेड बाय R। यहाँ से I4 की वैल्यू आ गई और I4 हमारा वही है क्योंकि जो I1 है, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो I4 और I1 सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो I4 इक्वल टू I1 इज सेम। देन KCL हमने अप्लाई करा नोड ए पर, तो वहाँ से हमें पता है KCL होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट है I1, आउटगोइंग करंट है I2 प्लस I3। यहाँ से हमने इसे अरेंज करा, रीअरेंज करके हमारी I3 की वैल्यू आ गई I1 माइनस I2। I3 को हमने जो वैल्यूज़ आई थी हमारी I1 की वो रखी, माइनस I2 की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे रखी, तो यहाँ से I3 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, किस किस की, I1 की, I4 की, I3 की, I2 की एंड VO की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 के। नाउ वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास यूनिट 2 क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।